नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आदाब और सलाम। साथियों, आज हमारे देश के और हमारी कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे और ईमानदार निडर नेता श्री राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है। इस मौके पर राहुल गांधी जी ने देश भर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक अपील करी है कि उनका जन्म दिवस ना मनाया जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए अपील की है क्योंकि वो देश के हालात देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में, तमाम राज्यों में और कई राज्यों के बहुत सारे ज़िलों में अग्निपथ को लेके युवाओं में रोष है, आक्रोश है। वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब देश का एक बड़ा वर्ग युवा इस देश का परेशान है, हताश है, निराश है, ऐसे मौके पर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से ये अपील करी है कि उनका जन्मदिवस ना मनाया जाए। ये उनकी संवेदनशीलता है। ये दर्शाता है कि उन्हें अपने देश के और अपने देश के युवाओं के प्रति कितनी सहानुभूति है, कितनी फिक्र है। और एक तरफ आप लोगों ने कल ही देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी मां का जन्म दिवस मनाते हैं और उस मौके पर भी वो फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने से नहीं चूकते हैं। वो उनके पैर धोते हुए फोटो खिंचवाते हैं, तस्वीर वायरल की जाती है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी माता जी के प्रति कितने एक उनकी मोहब्बत है। जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की माताश्री, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी स्वास्थ्य खराब है और वो अस्पताल में है। पिछले 5 दिनों से राहुल जी और प्रियंका जी उनकी सेवा भी कर रहे हैं, अस्पताल में रातें भी गुजार रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपने इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी। ना राहुल जी की कोई ऐसी तस्वीर देखी होगी जिसमें वो अपनी माता जी की सेवा कर रहे हों, ना प्रियंका गांधी जी की कोई ऐसी वीडियो और फोटो देखी होगी जिसमें ये दिखाया गया हो कि वो अपनी माताश्री की किस तरह सेवा कर रही हैं। क्योंकि साथियों, ये बातें दर्शाने की नहीं। इस देश के हर व्यक्ति के माता पिता होते हैं, वो उनके साथ जो भी सेवा भाव से करता है ये उसका अपना मसला है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी बात से नहीं चूकते हैं जब उन्हें फोटो खिंचवाने का मौका मिले। इस देश के युवा अग्निपथ को लेकर कितने आक्रोशित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे मौके पर भी नरेंद्र मोदी जी को फोटो खिंचवाने में वो कहीं नहीं चूके। राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा जिस तरह रोज बरोज बुलाकर उनसे सवालात किए जा रहे हैं, ये सारे मामलात भी आपके सामने हैं। आप लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी लगातार युवाओं के मसले पर या देश का कोई भी ऐसा संवेदनशील मसला हो, वो उस पर आकर बोलते हैं। और वो ही एकमात्र पूरे देश में एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसे निडर नेता हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का निडरता से सामना कर सकते हैं। इसीलिए इस देश की सारी मीडिया
भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, आरएसएस का पूरा तंत्र राहुल गांधी जी के लगातार पीछे पड़ा रहता है। जबकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी गांधी परिवार का हिस्सा है। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते और राजीव जी के बेटे हैं। राहुल गांधी कोई अखिलेश यादव और मायावती नहीं है जो आपके डराने से डर जाएंगे। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी जी को टारगेट करती है, उनके हर बयान पे विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि राहुल जी की पॉलिटिक्स सीरियस नहीं है। वो खुद सीरियस नहीं है। अगर ये बात सच होती तो राहुल जी के एक बयान पर भारतीय जनता पार्टी के 8-8, 10-10, 12-12 कैबिनेट स्तर के मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि देश में राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जिनके बोलने का असर होता है, जिनको लोग मानते हैं और जिनकी बातें सच होती नजर आती हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो, कोरोना काल में जो उन्हीं भविष्यवाणियां की वो सब सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो सच होता नजर आ रहा है। बिहार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर युवाओं द्वारा अपना गुस्सा निकाला जा रहा है, ये बात भी आज से कई महीने पहले राहुल गांधी जी कह चुके थे। और राहुल जी जो बातें भी इस देश के सामने रखते हैं वो खुले दिल से, खुले मन से और पूरी निडरता से रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके 2014 से और आज 2022 तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस देश के अंदर आज भी कुछ चुनिंदा सच्चे पत्रकार मौजूद हैं जो उनसे सवाल करेंगे, जिनका जवाब नरेंद्र मोदी जी बिना पढ़े और बिना लिखे हुए नहीं दे सकते। उनके पास जवाब नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ श्री राहुल गांधी जी किसी भी प्रेस वार्ता में जो बात भी कहना होती है कहते हैं और उसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होके सीधे कहते हैं कि आप में से जिसको जो सवाल करना हो वो कर लीजिए, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हर प्रश्न का जवाब बखूबी दे सकते हैं और देते आए हैं। राहुल जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगी रहती है क्योंकि जो इस देश का गांधीज्म है, जो गांधी की विचारधारा है, वो पूरी तरह से राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ती है। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांधी के विचारों से डरती रही है। उन्होंने बदकिस्मती से गांधी के शरीर की तो हत्या कर दी, लेकिन गांधी के विचारों की आज भी वो लोग हत्या नहीं कर पाए। और उन्हीं विचारों को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं और वही निडरता और वही इस देश के प्रति उनका लगाव जो गांधी जी में था वो राहुल गांधी जी में नजर आता है। साथियों, ऐसे तमाम मसले चल रहे हैं। ख़ास तौर से आजकल अग्निपथ वाला जो मामला चल रहा है उस पर आप लोग देख रहे हैं कि देश भर में आंदोलन हो रहा है। और इस मौके पर भी, इन मसलों पर भी अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, ख़ास तौर से प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी हाल ही में
मार्च में चुनाव संपन्न हुए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी बन के आई है, उनके नेता चुनाव में व्यस्त हैं। कल समाजवादी पार्टी की पूरी टीम रामपुर में थी और वहाँ चुनाव की तैयारी कर रही थी। ऐसे माहौल में जहाँ हमारे देश का युवा सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव में व्यस्त है और कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं के मसले पर, महिलाओं के मसले पर या कोई भी मसला हो उस पे आंदोलनरत में है। हमारी पार्टी के नेता लगातार ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ को उठाएं और कांग्रेस पार्टी उठाती रही है और उठाती रहेगी। हालात जो भी हों, परिणाम जो भी हों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों की इतनी मेहनत के बावजूद हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जिनकी हमें उम्मीद थी। फिर भी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं है। वो जिस तरह से चुनाव से पहले मेहनत कर रहा था, लोगों की आवाज़ों को उठा रहा था, वो आज भी उठा रहा है और उठाता रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी की लीडरशिप में, प्रियंका जी की लीडरशिप में हम लोग आवाम के मसलों को लगातार उठाते रहेंगे। उसी के तहत आज हम लोग आप लोगों से, जो लोग भी हम लोगों की इस वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी का साथ दें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन सा नेता है जो आपके मसलों के लिए, आपके हक और हुकूक के लिए लड़ सकता है और निडरता से लड़ सकता है। राहुल गांधी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ और बार बार ये बात कहता रहूँगा, राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं है, मायावती नहीं है, जो ईडी और सीबीआई से डर जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डर जाएं। वही एकमात्र नेता हैं जो आरएसएस का मुकाबला कर सकते हैं, आपके मुद्दों पर संघर्ष कर सकते हैं। राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल किया जाता है, इस पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और इस देश की मीडिया साथ में मिलकर लगातार राहुल जी के किरदार को, राहुल जी के संघर्षों को कमज़ोर करने का प्रयास करती है। लेकिन राहुल जी उन नेताओं में से नहीं हैं जो डर जाएंगे और डर के घर बैठ जाएंगे। राहुल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चैलेंज करते हैं और वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है। इस देश के किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से ललकार सके। अगर कोई एक भी नेता आप लोगों की नज़र में हो तो आप लोग उसको पे गौर ज़रूर करिएगा। साथियों, बहुत सारी बातें हैं। राहुल जी का संघर्ष, राहुल जी की बातें, राहुल जी का ईमानदार होना इस बात का सबूत है कि वो जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, हमारी पार्टी को वो रिज़ल्ट, वो परिणाम नहीं मिलते हैं जिनकी हमें उम्मीद होती है। उसके बावजूद राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पे जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोगों की बातें नहीं सुनती है या उनके बीच नहीं जाती है, अगर ऐसा होता तो साथियों, 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा दावा है
कि 32 सालों से सरकार ना होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला, कोई भी तहसील, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां आपको कांग्रेसी मिल ना जाए। अगर इन क्षेत्रीय दलों को, सपा और बसपा को 30-32 साल आप सत्ता से दूर कर दें तो यकीन मानिए इनके पास ढूंढे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का क्या हश्र हो गया है पिछले 10 सालों में। समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद, उनके इतने विधायक होने के बावजूद अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं पड़ रही है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के खिलाफ सड़क पर आ सके। हमारे पास समाजवादी पार्टी की तरह संगठन, क्योंकि 32 सालों से हम सरकार में नहीं, और हम सच को स्वीकार करते हैं कि हमारा संगठन कमज़ोर हुआ था, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संगठन जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर बने। जिस दिन आप लोगों के सहयोग से हमारा संगठन अच्छा और बड़ा हो गया, उस दिन आप देखेंगे, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं, देश का कोई भी मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के नेता, अभी आपने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले देखा ईडी वाले मामले में, जब राहुल जी को ईडी के कार्यालय पर बुलाया गया है, उस बात का भी विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करने की कोशिश की, तो कांग्रेस के मुख्यालयों पे पुलिस का पहरा बैठा दिया गया और पुलिस के द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें छीन बिन करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, कांग्रेस पार्टी के नेता और लीडरशिप कमज़ोर है, उनके लोग जुट नहीं पाते हैं। जबकि सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी भी धरना प्रदर्शन को इस तरह से कुचलने की कोशिश करती है जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हिटलर शाही वाली बात, जैसे कभी हिटलर किया करता था। विपक्ष में होने के नाते हमारा ये अधिकार है और ये हमारा हक भी है कि हम लोगों की बातों को उठाएं, सरकार के सामने रखें और एक अच्छे लोकतंत्र की ये पहचान है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी विपक्ष की बातों को सुने और उनकी बातों को समझे और जो भी मुमकिन कोशिश हो उनको हल करने में करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो रवैया है और जिस प्रकार से वो हर मुद्दे पे सांप्रदायिकता पैदा करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ सके, ऐसे मौके पर देश के तमाम लोगों से ये उम्मीद है और ऐसा करना भी चाहिए कि सब साथ आएं और एक ईमानदार नेता राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि सच यही है कि आरएसएस का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इनके सिवा देश में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। ये सच है और ये बिल्कुल सच है। आपके उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों को आप लोगों ने 30 सालों में बढ़ाया, जिनके 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाए, आज उनके नेता नदारत हैं। न जाने कहाँ अखिलेश यादव पूल खेल रहे होंगे, स्नूकर खेल रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में, तकरीबन 14-15 ज़िलों में अग्निपथ को लेके विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों का एक भी नेता कार्यकर्ता मौजूद नहीं है इन संघर्ष के दिनों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता हरदम आप लोगों की सेवा में मौजूद हैं, आप लोगों के साथ हैं।
इस देश के युवाओं के साथ हैं, इस देश की आवाम के साथ हैं। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। एक बार फिर आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दें, श्री राहुल गांधी जी का साथ दें, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी।